कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्प्रहेंशन। मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन करने में बहुत ही डर लगता है। मतलब कॉम्प्रहेंशन सवाल देखते ही उनके माथे में सिर दर्द चालू हो जाता है। तो दोस्तों कॉम्प्रहेंशन से डरना नहीं है। मैं जो कॉम्प्रहेंशन होता है उसको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। मतलब कि कोई भी बड़ा से बड़ा कॉम्प्रहेंशन आता है उसको कैसे मतलब सॉल्व कर देते हैं। बार बार मैं कॉम्प्रहेंशन बोल रहा हूँ, कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्रहेंशन आखिर क्या होता है, मतलब कैसे उसको इजी वे मतलब कि आसानी तरीके से उसको बना सकते हो। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉम्प्रहेंशन लिखा है क्वेश्चन, व्हाट इज कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है, देखिए इट्स मीन ग्रेपिंग पावर इन हिंदी। मतलब इसका हिंदी में अर्थ होता है ग्रेपिंग पावर। मतलब कि कोई नहीं होता है कि हाँ आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपके इंग्लिश के बारे में कितना समझ होता है। मतलब हाँ आप इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मतलब इंग्लिश के बारे में आपके पास कितना नॉलेज है, वही क्या कहलाते हैं कॉम्प्रहेंशन। मतलब कि एक शक्ति समझ। कॉम्प्रहेंशन क्या है, कॉम्प्रहेंशन एक प्रकार का क्या है, नाउन है। कॉम्प्रहेंशन एक प्रकार का क्या है, नाउन है, जिसका हिंदी होता है समझ। कॉम्प्रहेंशन मतलब क्या होता है, मतलब नाउन है जिसका हिंदी होता है समझ। समझ का मतलब समझदारी। मतलब कि आपको मतलब कितना नॉलेज है, मतलब कि एग्जाम में मतलब एग्जाम में मतलब ये कॉम्प्रहेंशन आपको हर एग्जाम में देख रहे हो। इंडिया का जो भी एग्जाम होता है, इंडिया में होने वाले एग्जाम, सारे एग्जाम में ये कॉम्प्रहेंशन पूछता है। अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो कॉम्प्रहेंशन पूछता ही पूछता है। मतलब कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन मतलब क्या होता है, समझ या समझदारी। मतलब कि आपके पास कितना इंग्लिश के बारे में समझदारी है, वही क्या कहलाता है, कॉम्प्रहेंशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आप लोग कॉम्प्रहेंशन, the word comprehension is derived from the word comprehend। comprehend मतलब क्या होता है, C O comprehend। comprehends comprehends का मतलब क्या है, एक होता है verb, ठीक है, जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंड, मतलब समझना। समझना कि मतलब किसी के बारे में आप लोग कैसे समझते हैं, मतलब इंग्लिश दिया, इंग्लिश को आप लोग कैसे समझते हैं, मतलब इंग्लिश आपको कितना आता है, वही क्या करता है कॉम्प्रहेंशन। मतलब एग्जामिनर जो भी टेस्ट लेता है वो आपको जांच करता है कि आप लोग कॉम्प्रहेंशन कितना जानते हैं। ठीक है, देखिए कॉम्प्रहेंस का मतलब क्या होता है कि वर्ब है जिसका मतलब होता है समझना, यानी अंडरस्टैंड, जिसका मतलब क्या होता है, मीन्स टू अंडरस्टैंड। मतलब कि देखिए या इसको ऐसे बोल सकते हैं, टू have the power of understand in the brain। मतलब कि आपके मतलब मस्तिष्क में, ब्रेन में कितना पावर है, मतलब किसी चीज के बारे में समझने का, वही क्या कहलाता है कॉम्प्रहेंशन। मतलब कॉम्प्रहेंशन में सवाल देता है, देखिए बताते हैं कैसा। मान लीजिए क्या है, पेज है, ठीक है, इसमें कुछ लिख देता है, ठीक है, इसको क्या कहता है कि आप इसे पढ़िए और नीचे दिए मतलब सवाल मान लीजिए 1 है, सवाल 2 है, सवाल 3 है। मतलब इसको कहते हैं डिडक्शन। मतलब इस सवाल को मतलब जो पैसेज दिया जाता है, मतलब पैसेज मतलब जो इस क्वेश्चन देता है, कहता है इसको पढ़िए और नीचे दिए गए मतलब सवालों को इससे पढ़ने के बाद इसका सवाल का आंसर दीजिए। तो दोस्तों जो ये पूछा है, जो सवाल पूछता है, इसको हम आसानी से कैसे बना सकते हैं, तो मतलब मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप लिखा है। अगर आप इसको स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो ये क्या जो ये क्या है, कॉम्प्रहेंशन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करता है। देखिए स्टेप 1 में आपको याद रखना है, रीड द पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पैसेज देता है उसको सबसे पहले आपको बहुत ही केयरफुली, मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान से, मतलब कि 2 से 3 बार पढ़ना है। मतलब ये जो दिया है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ तक आइए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ तक आइए। मतलब आपको 2 से 3 बार इसको बहुत ही ध्यान से केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, आपको ये माइंड में याद रखना है कि आपको कि हमको 2 से 3 बार इसको मतलब पैसेज को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद टेक इट्स
जनरल मीनिंग, और उसमें जो भी मतलब जनरल आप मीनिंग जानते हैं उसको आप याद रखिए कि हाँ ये वर्ड मान लीजिए यहाँ पर आया है तो इसको मैं ऐसे मतलब कि जो आपको समझ में वर्ड मीनिंग आता है उसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, मतलब जो आप इसके वर्ड के मीनिंग के बारे में जानते हैं उसको आप टिक आउट कर लीजिए, ठीक है। जैसे पढ़ रहे हैं कोई आ गया यहाँ पे वर्ड, ठीक है, उसको टिक करिए। जैसे ब्रेन आ गया, ब्रेन का आप जानते हैं कि मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, तो इसको टिक आउट कर लीजिए, ठीक है। आसान आसान वर्डों का टिक आउट कर लीजिए। उसके बाद जो मुश्किल वर्ड होता है उसको छोड़ दीजिए। वो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में आता है तो क्वेश्चन में तो मतलब कि जो टिक आउट को पहले से किए होंगे और जो क्वेश्चन में है उसे हल्का फुल्का क्या कर देगा कि मैच करेगा, ठीक है। तो आप उससे सवाल में क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो जो आंसर होगा उसमें आसानी से मिल जाता है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में ब्रेन दिया होगा, व्हाट इज ब्रेन, मतलब ब्रेन के बारे में पैसेज दिया है कि ब्रेन के जितना इंफॉर्मेशन है उसके बारे में क्या किया दिया पैसेज दिया, तो इसको मान लीजिए ब्रेन, व्हाट इज ब्रेन, तो ब्रेन होगा और यहाँ पर टिक आउट किए हैं ब्रेन, इसके ब्रेन के बारे में यहाँ से जो भी लाइन लिखा है उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया कि आपको क्या करना है, 2 से 3 बार जो पैसेज देता है उसको आसानी से मतलब 2 से 3 बार आपको रीडिंग करना ही करना है, आपको ये टारगेट लेकर चलना है, ठीक है ना। उसके बाद रीड द क्वेश्चन आस्क, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए 1 क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा, मतलब क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद मतलब 2 से 3 बार पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से मतलब सावधानी पूर्वक पढ़ना है क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में आपको स्टेप रखना है। सबसे पहले रीडिंग, इसको रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि 2 बार मतलब कि क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर, रीड द क्वेश्चन एंड रीड द पैसेज अगेन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करना है, मतलब फिर से एक बार इसको शुरू से लेकर अंत तक, मतलब कि फिर से एक बार, मतलब ये कितना बार हो गया, अब मान लीजिए आप 2 पढ़ेंगे तो ये 3 बार हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 4 बार हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये टारगेट दिया जाता है कि मतलब क्वेश्चन पढ़ने की बाद उसके बाद क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक एक बार और इसको रीडिंग करना है, ठीक है। और क्वेश्चन के साथ साथ जैसे मान लीजिए यहाँ पर देगा अंडरस्टैंड दिया है, तो इसमें कहाँ कहाँ अंडरस्टैंड वर्ड मीनिंग, मतलब 5 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में देता है कि अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मींस क्या होता है, जहां जहां अंडरस्टैंड दिया है मतलब उसको क्या करना है, आपको टिक आउट, यहाँ पर अंडरस्टैंड दिया तो यहाँ पर टिक आउट कर लीजिए, यहाँ पर अंडरस्टैंड यहाँ पर टिक आउट कर लीजिए, ठीक है। ये क्या 3 नंबर को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर राइट द आंसर टू द क्वेश्चन, उसके बाद क्या करना है, आंसर को लिख देना है, ठीक है। देखिए 4 नंबर को मतलब 4 नंबर थी है फॉलो करना है स्टेप कि 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, आंसर एज फॉर एज पॉसिबल इन द सेम टेंस इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड, मतलब कह रहा है कि यथासंभव आप मतलब जो क्वेश्चन जिस टेंस में क्वेश्चन पूछता है तो उसी टेंस के आधारित पर आप क्या उसके सवालों का आंसर दीजिएगा। मतलब प्रेजेंट टेंस में पूछा है तो प्रेजेंट टेंस में क्या कीजिएगा, उसका आंसर दीजिएगा। प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा है तो प्रेजेंट टेंस में ही क्या कीजिएगा, उसका आंसर दीजिएगा। पास्ट टेंस में पूछा है तो पास्ट टेंस में दीजिएगा। फ्यूचर टेंस में पूछा है फ्यूचर टेंस, मतलब करना क्या है कि आपको जो जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा है उसी टेंस में क्या करना है, आपको सवालों का जवाब देना है, मतलब कोशिश करना है, ठीक है। ऐसे मैं कह नहीं रहा हूँ कि आपको सब करना ही करना, मतलब कोशिश करना है। जैसे एग्जामिनर जो चेक करता है कॉपी तो मतलब कुछ अच्छा लगता है कि हाँ टेंस का इस्तेमाल किया है, ठीक है। मतलब कि जो भी टेंस देता है उसी के आधार पर क्या करना है आंसर, मतलब सवाल में जिस तरह का टेंस पूछता है उस तरह का टेंस का यूज करके आपको क्या करना है, क्वेश्चनों का आंसर देना है, ठीक है। तो ये बोर्ड तो भर गया है, ठीक है। जितना मैं इसमें वर्ड था हम लोग काफी डिटेल से पढ़ लिए, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, और इसको एक पैसेज लेते हैं और पैसेज को पढ़कर आपको समझा देते हैं और क्वेश्चन देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आप ही सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व नहीं होगा तो लास्ट में उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में जाने से पहले आपको क्या करिए, क्वेश्चन को मतलब वीडियो को रोक कर या कैसे भी कर मतलब सावधानी पढ़कर क्या कीजिए, क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसको साफ करने के बाद। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, मतलब ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम पढ़ाते हैं इसको पैसेज को। देखिए लिखा है नाउ अ डे, मतलब आजकल। नाउ अ डे का मतलब होता है आजकल, अभी कॉपी पर लिख लीजिए। नाउ अ डे मतलब होता है आजकल। देयर आर न्यूमरेबल
इन्यूमरेबल का होता है मतलब कि अनकाउंटेबल। इन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है? इन्यूमरेबल का मतलब होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब कि माने अनेक, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग क्या कहते हैं गिन नहीं सकते, अनेक। इन्यूमरेबल का मतलब होता है अनेक, ठीक है, असंख्य। यहाँ पर इसका हिंदी असंख्य, ठीक है, असंख्य मतलब कि अनेक। इन्यूमरेबल, देयर आर इन्यूमरेबल बुक्स, मतलब कि क्या में आजकल बहुत, मतलब कि आजकल अनेकों पुस्तकें मिलती है, मतलब किताबें मिलती हैं। इट्स इज का मतलब होता है अतः, अतः देयरफॉर वेरी नेसेसरी टू मेक, यह बहुत ही अत्यंत, मतलब क्या होता है नेसेसरी, मतलब होता है नीड, मतलब जरूरत। यह बहुत अत्यंत है कि ए सिलेक्शन ऑफ अ गुड बुक, कि हमें एक अच्छी पुस्तकों का चयन किया जाए, मतलब अपने फॉर किसके लिए, फॉर आवर रीडिंग, मतलब एक अध्ययन करने के लिए एक अच्छी पुस्तकों का चयन किया जाए, ठीक है। there are goods as well as bad book, मतलब एक अच्छी किताब, मतलब गुड बुक, there are good, मतलब गुड as well as बैड बुक, मतलब एक अच्छी किताबें के साथ साथ क्या एक बुरी किताबें भी मिलती है, मतलब मार्केट में देखिए कि एक अच्छी किताब मिलेगी क्या, एक बुरी किताबें मिलेगी, ठीक है। अब देखिए बैड बुक पॉइजन आवर माइंड। अब बैड में पॉइजन, पॉइजन मतलब क्या होता है जहर, मतलब विषैला, मतलब कोई विषैला चीज जो आपके मतलब माइंड को कोई कुछ भी को नुकसान पहुंचाता है। बैड बुक पॉइजन आवर माइंड, एक बुरी किताब है, मतलब बुरी किताब हमारे दिमाग को क्या करता है, विषैला बना देता है, मतलब विषैला कर देता है, ठीक है। एंड और स्पॉइल आवर कैरेक्टर एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, और हमारे जीवन को, अब यहाँ पर जीवन, लाइफ मतलब क्या होता है जीवन, और हमारे जीवन को क्या करता है, और जीवन को मतलब कैरेक्टर मतलब चरित्र और मतलब खुशी या आनंद को क्या करता है, स्पॉइल मतलब होता है टूटना, मतलब कि तोड़ देना, मतलब नष्ट कर देना, मतलब कि क्या करता है, एक हमें बुरी किताबें क्या करता है हमारे हैप्पीनेस और क्या कैरेक्टर मतलब चरित्र को क्या करता है, विखंडित कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है, ठीक है, एक बुरी किताब है, ठीक है। वाइल वही, वाइल मतलब क्या होता है विपरीत, इसके विपरीत या वही, ठीक है। द गुड्स वंस क्रिएट गुड्स थॉट, एक अच्छी किताब हमारे क्या करती है, उच्च विचारधाराओं को क्या करती है, मतलब बनाती है, क्रिएट करती है, मतलब कि उच्च धाराओं को, मतलब कि अच्छी विचारों क्या करती है, बनाती है, ठीक है। क्रिएट मतलब होता है किसी चीज को मतलब कि बनाना, मतलब कि उच्च विचारों को डेवलप करना, ठीक है, क्रिएट करना मतलब ही डेवलप करना, ठीक है। एम्स मेक आवर लाइफ हैप्पी, और हमारे क्या करता है जीवन को खुशीमय बनाता है, मतलब कि आनंदित बनाता है, मतलब हैप्पी खुश रखता है, क्या करता है एक अच्छी किताब है, ठीक है। शुड यू मस्ट देयरफॉर, अतः मेक ए गुड सिलेक्शन ऑफ देम, और हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी बुक का चयन करना चाहिए, ठीक है। You should not be attracted by their outward beauty and get up, मतलब कि कह रहे हैं कि हमें मतलब किताब की बनावट मतलब आउट उसके बाहरी सौंदर्यता, और क्या कर रहे हैं आउटवर्ड मतलब होता है बाहरी, मतलब बाहरी सौंदर्यता, बाहरी सौंदर्यता और लिखा आउटवर्ड ब्यूटी, बाहरी सौंदर्यता को देखकर उसके तरफ क्या अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक अच्छी किताब है, मतलब उसके जो कवर होता है आउटवर्ड मतलब बाहर की जो कवर होता है उसको देख आपको बहुत ही अच्छी किताब है, तो उसको मतलब कि बुक, मतलब उसको बुक में देखना है कि उस बुक में क्या कंटेंट है, मतलब कंटेंट से आपको जानकारी प्राप्त होता है कि एक बुक ले लीजिएगा वो बैड बुक है तो उसकी क्या जानकारी मिलेगा, बैड इंफॉर्मेशन मिलेगा जो अपने माइंड को क्या करता है डेवलप नहीं कर देता है। एक अच्छी बुक है, गुड बुक क्या करता है अपने माइंड को डेवलप करता है, आपके माइंड को क्या करता है डेवलप करता है, ठीक है। गेट अप बट लेकिन बल्कि वी शुड लुक टू द कंटेंट टू नो, मतलब कि क्या करना है कि हमें उस बुक में देखना है कि उस बुक में क्या नॉलेजेबल क्या मतलब कंटेंट है।
इफ दे हैव नोबल थॉट एंड आइडियाज, और हमें यदि उस बुक में मतलब कि जो बुक देखते हैं, यदि उस बुक में मतलब कि उच्च विचारधारा और आइडिया मतलब क्या है, भावनाएं हैं, उच्च विचार। नोबल थॉट मतलब होता है कि उच्च विचार, ठीक है। और आइडियाज का मतलब होता है मतलब क्या, संभाव मतलब क्या बोलते हैं, भावनाएं। आइडियाज का मतलब क्या होता है, भावनाएं। क्या एक बुक में देखना चाहिए कि यदि एक बुक में क्या उच्च विचार और भावनाओं की बात करता है तो बुक अच्छा है, मतलब उस बुक को ले लीजिए, ठीक है। इफ दे आर गुड्स बुक, अगर ये बुक अच्छी है, यदि बुक ये अच्छी है तो यू शुड बी रीड देम, तो उन्हें क्या करिए, आप पढ़िए। अदरवाइज क्या करिए, नहीं पढ़िए, मत पढ़िए। उस बुक पढ़ने से क्या फायदा है, जो मतलब कि आपको गलत इंफॉर्मेशन देता है। एक अच्छी बुक क्या करता है, अच्छी इंफॉर्मेशन आपके माइंड क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। ये तो कुछ मतलब कि जो इंग्लिश था उसको हम क्या अच्छी तरह हिंदी में समझा दिए। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मतलब जो पढ़ाए हैं, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब देखो आपके स्क्रीन पर मतलब कि जो पढ़ाए हैं इससे मतलब क्या, एक टाइटल कुछ निकलता है, ठीक है। इस मतलब कि जो पूरे बोर्ड पर लिखे हैं इसके इंफॉर्मेशन का टाइटल क्या देंगे आप, ठीक है। उसके बाद एक अपोजिट वर्ड, मतलब इसमें कुछ वर्ड है, इसका अपोजिट वर्ड पूछेंगे, ठीक है। और इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख लीजिए और उसमें अपोजिट वर्ड भी है और क्या इससे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरह से क्या करना है, क्वेश्चन आंसर लिख देना है। और आपको नहीं आया तो वीडियो के लास्ट में हम दे देंगे अभी जस्ट आपके क्वेश्चन मतलब कि जो नहीं आएगा तब इसको वीडियो का क्या करेंगे, लास्ट में दे देंगे, ठीक है। अभी ले लीजिए, ठीक है। ये का जो फ्रंट पर दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन का मतलब जो भी क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर सही था, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से आप कॉपी पर लिख लीजिए, इसको मतलब बोलने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मतलब कि आप मिलाइए इसमें किस जगह पर मतलब कौन कौन सा वर्ड है जो हमको नहीं आता, उसको कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। आपको बहुत ही हेल्प करेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि क्या था, में मिलते हैं।